हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो जो हम लेकर के आए हैं वो आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम जो है एमसीक्यू हो रहा है। जैसे आप जानते ही हो, एमसीक्यू में जो है आप लोग का कौन कौन से पेपर का एग्जामिनेशन होगा, कितने मार्क्स का कौन से पेपर का होता है, हर पेपर का अलग अलग मार्क्स का है। ठीक है, तो कितने मार्क्स का कौन से पेपर का होगा और कितना आपको लाना होगा, कि पैटर्न में जो है कितने क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे एग्जाम में, कितना क्वेश्चन आपको करना होगा, ये सब चीजें डिटेल से जानेंगे। एंड साथ साथ प्रिपरेशन यानी आपको अपनी तैयारी जो है किस तरह से करके रखनी है, ये सभी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नोट्स मिल जाएगा। चलिए भाई, आगरा यूनिवर्सिटी सस्पेंसफुल यूनिवर्सिटी के नाम से ये जाना जाता है। हर बार कुछ ना कुछ नयापन इसमें लेकर ही आता है। हम 3 साल से जो है इस यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं। 3 साल में हमने इतना तो जान लिया है कि कभी कोई भी ऐसा साल ना गया हो कि इसने कोई ना कोई बम जो है ना फोड़ा हो। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये आगरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, बीएड का सिलेबस है, बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये 80 नंबर का जो है आपका रिटेन लिया जाता है, यहाँ पे देखोगे तो। एंड 20 मार्क्स का जो है इंटरनल होता है। आप लोगों का एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन होगा वो आप लोगों का इसमें 100 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपको करना है, अटेम्प्ट आपको 50 क्वेश्चन करना है। तो ये चाइल्डहुड का इस तरह से, ये 80 नंबर वाला पेपर आपको ऐसा 3 मिलेगा, कंटेम्प्रेरी है, लर्निंग एंड टीचिंग है। बाकी पेपर आपको 40 नंबर वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको और मैं डिटेल से बताऊं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम दोनों डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को जो है तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पिछली बार स्टूडेंट फेल हुए थे, उसका रीजन मैं जो मानती हूँ ये कि तैयारी सही तरीके से नहीं की थी उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ जो है एमसीक्यू बेस पर वो भाग रहे थे कि हाँ हमें एमसीक्यू चाहिए। इवन हमसे जो भी नोट्स परचेस कर रहे थे स्टूडेंट, हम उन्हें बोल भी रहे थे डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू लीजिए। सिर्फ एमसीक्यू आप 5000 एमसीक्यू भी कर लो, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, आप वहां पे नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये चीजें आप लोग को भी ध्यान में रखनी है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा जो है नोट्स है। इस तरह से हम नोट्स बनाते हैं जिसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ाया जाता है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम ये तो बुक की तरह है। देखो, आपको जैसे भी लगे, पढ़ना आपको है कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि किसी तरह से एग्जामिनेशन में आप लोगों को अच्छे से अच्छा मार्क्स लाए। और हम पिछली बार का रिकॉर्ड है, जितने भी स्टूडेंट हमसे या तो पेड क्लास लिए हुए थे या नोट्स परचेज किया, अच्छे मार्क्स से पास हुए। पेड क्लास वाले स्टूडेंट का तो रिकॉर्ड हमारा 80 to 90% का है। 80 to 90% के बीच में कम मार्क्स आता है जो अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल लेकर के। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जस्ट देख लो, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव करवाया गया है। डिस्क्रिप्टिव इस तरह से आपको एक एक चीजों पे बात की जाती है ताकि क्वेश्चन इस पॉइंट में से कहीं से भी पूछे तो आप इसको दे सको। पूरे तरीके से इसे समझाया जाता है। हरलॉक ने, जेम्स ड्रेवर ने जो है किस तरह से बताया। ये क्लासेस में हम डिस्क्रिप्टिव के साथ तैयारी करेंगे एंड साथ साथ फिर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। 7 जून से जो है हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली एमसीक्यू तैयारी के तौर पे। तो एमसीक्यू में हम डिस्क्रिप्टिव एंड देन फिर हमारा एमसीक्यू जो है वो करवाया जाएगा। एमसीक्यू में एक एक क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज ही क्लियर करते हैं, हम उसी तरह से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो 7 जून से ज्वाइन कर लो। मैं सजेशन दूंगी 7 जून से ज्वाइन कर लो। पैसे का ज्यादा ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है कि हाँ क्लास में आपको ज्यादा लगने वाला, बहुत ज्यादा, और फिर आप लोग को नोट्स में अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो आप लोग की तैयारी की गारंटी हम लेंगे। उसमें आपको टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ साथ आप लोग का 5 दिन क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगे। क्लासेस में हम लोग जो है गेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। मेन वो है कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है। तो क्लासेस 7 जून से स्टार्ट है। जल्द से जल्द एडमिशन ले लो। एडमिशन लोगे ज्यादा बेटर आप लोगों के लिए है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि प्रॉब्लम आप लोगों को जो है नहीं होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा ये कि किस तरह से आप लोगों को जो है कौन कौन से पेपर में कितने मार्क्स का आने वाला है।
तो ये जो 3 पेपर है ना, यही 3 पेपर एक्चुअली में आगरा में मेन है। बच्चे समझते नहीं है, भागते हैं बाकी सारे पेपर के पीछे। बाकी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं तो कंटेम्प्रेरी में आपका एनसीएफ 2005 है। ये एनसीएफ 2005 आपको लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग में, सब जगह पे पूछा जाएगा। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन जो है आपके बाकी पेपर में रिपीट होते हैं। तो मेन तो ये है 80 नंबर का इसको जो है मार्क्स इसमें दिया जाता है। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, 50 क्वेश्चन करना रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग को हम दिखाते हैं 40 नंबर वाला का कौन कौन पेपर रहेगा। 40 नंबर वाला लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, ठीक है। ये आप लोग का एग्जामिनेशन, रिटन एग्जाम 40 नंबर का लेगा, लेकिन इसमें भी आगरा यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे आपको, और जिसमें से आपको करना सिर्फ 50 रहेगा, 50 से ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें भी अब बोलोगे मैम 50 ये 100 नंबर का क्यों ले रहा है, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं ये लोग 40 नंबर में। ये इन लोग का अलग ही एक मेथड है, उसके द्वारा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको 100 ही मिलेगा, जिसमें से आपको 50 करना होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अपने क्लास में, जिसमें कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि पिछले साल किस तरह से एमसीक्यू पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन भी हम उसको करेंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग भी वही है, 40 नंबर वाला पेपर है। अंडरस्टैंडिंग हो गया आप लोगों का, ये आप लोग का 40 नंबर का पेपर रहेगा। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा, इसमें 2 सब्जेक्ट आप लोग को लेने रहते हैं। जैसे मान लो कि हिस्ट्री सिविक्स आपने रखा हुआ है, ये हिस्ट्री सिविक्स एक ही में आ जाएगा, और एक जगह आपको या तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जो भी इसमें एक दे देता है। तो आप लोगों को ये 2 पेपर जो है एक ही साथ एग्जाम देने पड़ते हैं। इसमें मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ के जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों के क्लास 9, 10 वाले अपने आपके सब्जेक्ट से, और ज्यादातर जो है मैथोलॉजी से क्वेश्चन आता है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। ऑब्जेक्टिव में मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए रखना होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इसमें पढ़ाई करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ये आर्ट एंड एस्थेटिक। इसमें बच्चे बोलते हैं इसका एग्जाम, ये ईपीसी पेपर है। ईपीसी पेपर होता है आपके परफॉर्मेंस को एनहेंस करने वाला पेपर है। ये भी आपका 40 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या है ना कि आप लोग को डांस, जो डांस होता है, म्यूजिक है, आप लोग कल्चर है, उससे रिलेटेड रहता है। समझ लो जस्ट लाइक कि ये जीके टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा सा बन जाता है। तो ये आप लोग को आर्ट से रिलेटेड, आप लोगों का डांस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। कौन सा फोक डांस है, इस तरह से रहेगा। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ आईसीटी, यहाँ पे आप लोगों का रहेगा कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से एजुकेशन में यूज हो रहा है। कंप्यूटर नॉलेज इसमें रखना जरूरी है, कंप्यूटर से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये भी आपका 40 नंबर का ही रहेगा। तो ये टोटल पेपर 8 टोटल पेपर है। टोटल कितने पेपर है? 8। लेकिन यहाँ पे पेडागोजी आपका 2 पेपर है, इसलिए टोटल इसको 9 काउंट किया जाता है। कितना काउंट किया जाता है? 9, क्योंकि इसमें आपको 2 पेपर 2 पार्ट में देखने को मिलता है, पार्ट ए या पार्ट बी, इसीलिए 9। अदरवाइज यहाँ पे BD 108 तक आप लोग का जो है एग्जाम लिया जाता है। ये फर्स्ट ईयर का हुआ। चलो सेकेंड ईयर देखते हैं। सेकेंड ईयर में आप लोग का नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आप लोग का मेन पेपर होता है 80 नंबर का। यही 2 पेपर 80 नंबर का है। सोचोगे सिर्फ 2 ही पेपर है, दोनों के दोनों बॉस है भाई। इसको करना आप लोग को अच्छे से पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव प्लस इसमें भी और MCQ करना होता है। 80 नंबर का है ये, लेकिन इसमें भी जो है 100 क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे, 50 आपको करना है, ठीक है। लेकिन 80 नंबर का एग्जाम लिया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भी 80 मार्क्स का होगा, सेम पैटर्न है। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये 40 नंबर का होता है, लेकिन क्वेश्चन आपको 100 ही दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना रहेगा। योगा से क्वेश्चन रहता है, ये भी 40 नंबर का रहेगा। बस यही जो है आप लोगों के 4 पेपर कंपलसरी है सभी के लिए। एक पेपर आ जाता है ऑप्शनल, इसमें से कोई एक पेपर आपको लेना है। ज्यादातर स्टूडेंट जो है EVS लेते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन को लेने का रीजन भी है क्योंकि ये आप लोग का सीटेट में भी पूछा जाता है, तो वहां के लिए भी आपको हेल्प रहेगा। या फिर EVS जो है थोड़ा सा साइंस से इन्फ्लुएंस रहता है, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे जो है EVS लेते हैं, और ये भी आप लोग का 40 नंबर का रहेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर में, तो इसमें 5 टोटल पेपर होते हैं, 4 कंपलसरी और 1 ऑप्शनल। 5 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। ये सभी पेपर की तैयारी आप लोगों को 7 जून से जो हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें डिटेल से करवाई जाएगी। जैसे बताया जाएगा वैसे करके देख लो। अगर उसके बाद कोई फेल होता है तो फिर बताना,
कि हाँ मैम आपने बोला था और हम फेल हो गए, बिल्कुल नहीं हो गए, 500% गारंटी है, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो हम बताएंगे। तो 7 जून से हम मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, 7 बजे का हमारा क्लास जो आप लोग का टाइमिंग रहेगा, 7 बजे बीएड फर्स्ट ईयर आगरा एंड 8 बजे बीएड सेकेंड ईयर आगरा, ये दोनों टाइम में हम मिलेंगे। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में कमेंट करना, या नंबर आपके पास है मैसेज करने के लिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।